हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग करेंगे कक्षा 5 का लेक्चर नंबर 1 अध्याय 8वां पौधों का जीवन। तो बच्चों, पौधों का जीवन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ये हम लोग इस पाठ के पठन में जानेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे सीधे पाठ पर आते हैं। आप सभी लोग 31 पेज नंबर पर आ जाइए और शुरुआत करते हैं कि पौधों का जीवन कैसा होता है। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अचानक महक को पता नहीं क्या हुआ, क्या छुआ कि क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। क्या हुआ बच्चों, रात का समय है, लेकिन महक एक लड़की है जो रात को गई और क्यारी मतलब डाली को हिलाने लगी पकड़। मम्मी, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, वे सो गए हैं। मम्मी ने कहा, बेटे इस समय पौधों को नहीं छूना चाहिए, वो सो गए हैं। महक, पौधों की डाली को उसी तरह हिलाते हुए पौधे भी कहीं सोते हैं? सवाल पूछा उसने, पौधे भी कहीं सोते हैं? मम्मी, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते जागते हैं, सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं और पानी पीते हैं। अब तुम बेल को हिलाना बंद करो। अड़व की मम्मी मम्मी की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी। यानी क्या रुचिकर मतलब मन भावक लगी कि पेड़ भी जीवित रहते हैं, वो भी सांसें ले सकते हैं, यह सब कुछ बातें कैसे हो सकती हैं, तो उसे ये रुचिकर लगी। तो उसने क्या करा, वह उठकर मम्मी के पास आ बैठा। जब आपको कोई फिल्म पीछे से देखने में थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे, आप बाहर सारे काम छोड़कर वह काम करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह क्या हुआ, अड़व ने भी क्या करा कि वह सब कुछ छोड़ के अपनी मम्मी के पास आ गया और बैठ गया। अब वह ये कहानी जानना चाहता था कि पेड़ भी जीते हैं। अड़व, कैसे? पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, बताओ, मतलब वो पूछ रहा है कि कैसे। महक, डाली को हिलाना छोड़कर, हाँ बताइए ना। मम्मी, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं। निर्जीव, जिनके अंदर सांस लेने की शक्ति ना हो, क्षमता ना हो, जैसे आपके घर में होंगे मेज, कुर्सी, यह चीज़ें जो सांस नहीं लेती। कुछ भी हो सकती है, वह ये मार्कर भी हो सकता है जो सांस नहीं लेता। तो ये क्या है, ये निर्जीव हैं। और जीव वाले क्या होते हैं, जो सांसें लेते हैं। और आप इनका सबसे बड़ा उदाहरण यह ले सकते हैं कि बढ़ते हैं, यानी इनकी ग्रोथ होती है। जैसे कि मेरी, आप पौधों में भी देख लीजिए, एक आप छोटा सा लगाते हैं और ये बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। तो एक वो क्या है, वो जीव हैं। और जो नहीं बढ़ते, जैसे कि टेबल, कुर्सी, चेयर, ये क्या है, निर्जीव हैं। तो उन्होंने यही कहा, क्या पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयासों से यह सिद्ध हुआ कि पौधे में भी जीवन होता है, यानी पौधे में भी जीवन होता है। तुम गुलाब के पौधों में से गुलाब तोड़ लेते हो, तुम्हें उसमें मज़ा आता है, किंतु तुम्हारी शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, यानी वह मुरझाने लग जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं। जानते हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिल रहा था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। अब बच्चों, जब उसे भोजन नहीं मिलेगा, जब आपको भोजन पानी ना दिया जाए तो आपका मुंह उतर जाता है ना। कि आपको मम्मी कहती है आज इसे खाना नहीं था, देखो उसका मुंह कैसा हो गया। तो क्या होता है, इसी प्रकार से जब आप डाली से कोई फूल तोड़ लेते हैं तो वह भी मुरझाने लग जाता है। और जब वो मुरझाने लग जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह मुरझाते मुरझाते ऐसा हो जाता है कि वो विलीन हो जाता है हमारे कहाँ पर, हमारे हवा में, पानी में। तो उन्होंने यही कहा कि इसी प्रकार से तुम तो गुलाब तोड़ लेते हो, जो कि क्या है, एक गलत हरकत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल पत्ती कुछ नहीं तोड़नी चाहिए। यह बात ध्यान रखना, आज के बाद अगर कोई आपका मन भी करे तब भी मत तोड़ना, क्योंकि ये गलत है।
डाली के साथ तो अच्छे लगते हैं फूल, लेकिन तोड़ने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं रहता। अड़ब, अड़ब ने कहा क्या? अड़ब, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधों को 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, शाखाएं, तन, फूल और फल। ये 6 भाग उन्होंने बता दिए। जड़ें पौधों के लिए कहीं काम नहीं करते, कहीं काम करती है तो तुम्हारी मुंह तुम्हारे लिए करता है। जड़ पौधों के लिए क्या काम करती है? वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह हमारे लिए करता है। तो पर धरती खनिज, लवण, सुरसी है तो तने की ओर धकेलती है। जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूत से जकड़ कर रखती हैं। ये क्या हुआ? ये उन्होंने विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि 6 भाग होते हैं बच्चों। 6 भाग कौन से? जड़, तना, शाखाएं, तन, फूल और फल। ये है उसके 6 भाग होते हैं। अब आपने देखा होगा तना होता है, तने हमारे मुंह की तरह काम करता है, यानी जड़ से क्या लेते हैं? भोजन का पदार्थ लेते हैं ऊपर की ओर और ऐसे बढ़ते हैं, और यहीं से क्या होता है? यहीं से इन्हें जल मिलता है, यहीं से इन्हें सब कुछ मिलता है। आड़व, अच्छा मम्मी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? यह बात उन्होंने पूछी। पौधे सांस कैसे लेते हैं? मम्मी, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच से बर्तन इस तरह ढक दो कि उसे हवा न मिले तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। क्या होगा कि अगर तुमने इस तरीके से ढक दिया कि उसे सांस ना मिले तो वो मुरझा जाएगा। इससे यह पता लगता है कि वो सांस लेते हैं। ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। किस प्रकार से ग्लास लेना और उस ग्लास के अंदर कोई भी ऐसा पौधा बिल्कुल बंद कर देना, और करने के बाद देखना कि वो मुरझा जाएगा। 1-2 दिन बाद देखना वह जीवित ही नहीं रहेगा, निर्जीव हो जाएगा। ढक देना, मुरझा जाएगा। पत्ते सूर्य के प्रकाश व हवा के कार्बन हाइड्रो ऑक्साइड लेकर हरी पत्तियों की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। यानी पौधों के लिए भोजन कौन बनाते हैं? ये पत्ते, ये सूर्य और ये जितनी हवा, पानी, जल जो भी चल रहा है, ये क्या बनाते हैं? इनके लिए भोजन बनाते हैं। लेकिन सूर्य महत्वपूर्ण रूप से उनके लिए भोजन बनाते हैं। आड़व, मम्मी, कार्बन और डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? यह उन्होंने बोला, प्रश्न पूछा। मम्मी, तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के लिए, जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह से पौधे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हम उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं। आड़व, मम्मी, तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या करते हैं? आड़व ने पूछा कि तना, अब चलो पत्तियों से तो वह सांस ले रही है और मुख उसका जड़ हो गई, तो उसने पूछ लिया जो तना है और शाखाएं हैं वो कहाँ काम करते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ ये प्रश्न, तो ये प्रश्न कहीं हद तक तो ठीक था, बच्चों के मन में आ जाता है, लेकिन आप सोचें कि किस प्रकार से काम करते होंगे। अगर आपका कोई हिस्सा जुड़ा नहीं होगा, उंगलियां, अब ये हाथ की ये हड्डियां किस काम कर रही है? जुड़ाव का काम कर रही है ना बच्चों। हम तो काम हाथ से करते हैं, हम बोले ये किस लिए है शोल्डर आपको इतना क्यों है? तो यही काम क्या करती है? शाखाएं करती हैं। शाखाएं ऐसे जुड़ा रहता है ना पेड़ पूरा, तभी तो भोजन जाएगा पूरे हिस्से में जब वो जुड़ाव होगा। लेकिन अब मम्मी ने क्या जवाब दिया ये हम लोग देखते हैं। तना और शाखाएं पौधों का आकार प्रदान करते हैं। जैसे हमें मिला हुआ है बच्चों, प्रदान किया हुआ है ना। अब हमें काम पैर से इतनी डिस्टेंस क्यों लगा रखी है? पैर बना देते बस। तो ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, प्रदान करते हैं। तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जुड़े तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज लवण पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं
पत्तों को सूर्य की ओर और उन्मुख भी किए किए रहती। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और हम खाते भी हैं। यानी एकत्र होकर उसे मिल जाता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसे खाते भी हैं। अब हैरानी से, क्या हम जड़ भी खाते हैं? खाते हैं। हम आलू नहीं खाते बच्चों, आलू जड़ में होते हैं, प्याज जड़ में होती है, तो हम ये चीज़ें भी तो खाते हैं। लेकिन अब मम्मी ने क्या जवाब दिया? मम्मी हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलजम आदि पौधों की जड़ों का ही रूप है। यानी क्या है? हम जड़ें भी खाते हैं, क्योंकि जड़ जो हो जाती है, आलू भी बच्चों जड़ों में होता है, हम निकालते हैं और खा लेते हैं। तो इसी प्रकार से बोला, जबकि गन्ना, कमल, ककड़ी आदि तने का रूप है। हम फल भी खाते हैं और जड़ भी खाते हैं। फल कैसे? फल हो गए जैसे तुम्हारे नाशपाती हो गए, मैंगो हो गए, ये जो आम हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? ये होती है बच्चों उसकी शाखाओं पर, और कुछ होते हैं जड़ पर, जैसे शलजम हो गई, प्याज हो गई, ये उसके जड़ों के अंदर होती है, हम निकालते हैं और खा लेते हैं। पत्तों की शाक के रूप में खाए जाते हैं, जैसे मेथी बताई उन्होंने, शाक मतलब ऊपर के जो होते हैं, मेथी, पालक, सरसों, चना, चौलाई आदि के पत्ते। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं। यानी कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं, शाक भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और जड़ भी खाते हैं। कुछ के बीज भी खाते हैं। जैसे क्या तुम बता सकते हो कि कौन से पौधे के फल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं? अब आप बताओ, आप सभी लोग सोचो, कौन से ऐसे पौधे होंगे जिनके फल हम कैसे खाते हैं? सब्जी के रूप में खाते हैं। तो आप लोग बताओ बच्चों, कौन से फल हैं जो हम लोग सब्जी के रूप में भी खाते हैं? तो मम्मी ने क्या जवाब दिया? मम्मी ने पूछा था कि बताओ, तो क्या जवाब दिया? तो उन्होंने दिया, कुछ देर बाद उन्होंने बोला क्या? मम्मी समझाते हुए, देखो काशी फल तो फल कहलाता है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल उनके अंदर को समेट कर रखते हैं। यानी बच्चों ये क्या है? ये फल हैं जो हम लोग खाते हैं। काशी फल भी फल ही है, और टमाटर भी फल है, घिया भी फल है, तोरी भी फल है, और भिंडी भी फल है जिसके अंदर बीज होते हैं। तो हम लोग फल भी खाते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या क्या खाते हैं? हम लोग शाखाएं भी खा जाते हैं, जड़ भी खा जाते हैं, फल भी खाते हैं, और जो बचा कुचा हो गया, वो जो हमारे जो तने वने हम ये भी खाते हैं इनके। मम्मी सारी आरव, मम्मी आपने यह बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? टमाटर खाते हैं आप लोग, टमाटर के बीज खा जाते हैं। बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन हम मम्मी का जवाब सुनते हैं। मम्मी सारी दाल पौधों के बीज ही हैं। उदाहरण के रूप में मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फलियों का नाम भी ले सकते हैं। ये उन्होंने बताया। तभी बिजली आ गई, मम्मी समझाते हुए। अब तुम समझ गए होंगे कि वनस्पति जगत पर हमारा जीवन कितना निर्भर करता है। यानी वनस्पति जगत मतलब जो भी हमारे ये जीव जंतु हैं, इनका जगत। किंतु हमें व्यर्थ में फूल पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। ध्यान में रखना ये वाली बात, व्यर्थ में फूल पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। व्यर्थ मतलब बेकार में। तुमने देखा होगा कि माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है। यानी जैसे उसके बच्चे होते हैं उसी तरीके से वह उन्हें पालता पोसता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। अच्छा, अब आज के लिए इतना ही। अब चलो खाना खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। आरव कमरे की ओर चल दिया, किंतु अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहा था। तो बच्चों, हमने जाना पौधों का जीवन किस प्रकार होता है और पौधों का जीवन कितना हम पे निर्भर है और हम कितने निर्भर हैं।
हम पर इसलिए निर्भर हैं कि हम लोग अपनी मानवता का उल्लंघन ना दिखाकर उन्हें तोड़ मरोड़ ना दें, और उन पर इसलिए निर्भर है कहीं वो हमारे से गद्दारी ना कर जाए और हमें भोजन ना प्राप्त हो। तो दोनों के लिए दोनों ज़रूरी हैं एक तरीके से। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे। एक जगह लिख लीजिए शब्द और दूसरी ओर लिख लीजिए अर्थ। पहला शब्द आपका क्या दिया हुआ है, पहला शब्द दिया हुआ है रुचिकार। मैंने बताया था जैसे आड़व आया था रुचिकार सुनकर के सांस लेते हैं, तो रुचिकार, रुचिकार क्या होता है, मनोरंजन। मैंने कहा ना, मैंने बताया था आपको उदाहरण के लिए क्या आप कोई टीवी देख रहे हो, टीवी पे कोई आधी पिक्चर देखी हो, वो देखने आप पूरी आ जाएंगे, तो मनोरंजन। मनोरंजन को क्या कहेंगे, इंटरेस्टिंग। मनोरंजन। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO2 भी साइंस में, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक गैस है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं बच्चों तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, उन्मुख। उन्मुख किसे कहते हैं, उन्मुख कहते हैं मुख ऊपर किए हुए, टूवर्ड्स अपवर्ड्स। वो रहते हैं ना हमारे सूरजमुखी हो गए, जितने भी फल पौधे हैं उन सबका मुख तो ऊपर ही होता है, तो यानी क्या हो गया कि मुख ऊपर किए हुए, मुख ऊपर किए हुए, यानी क्या हो गया, टूवर्ड्स अप। चौथा देखते हैं, चौथा क्या दिया हुआ है, वनस्पति, पेड़ पौधे। हमने लास्ट में जाना भी कि वनस्पतियों पे हमारा कितना निर्भर करता है। पेड़ पौधे जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लांट्स। पांचवा हमारा क्या दिया हुआ है, पांचवा है निर्जीव। निर्जीव पे मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार कौन जीव होते हैं और कौन निर्जीव होते हैं। निर्जीव क्या हुए, टेबल चेयर कुर्सी मेज ये जितनी भी हैं सब बेजान हैं, बेजान जिनमें कोई जान ना हो, बेजान मृत यानी कि नॉन लिविंग। अब देखते हैं आपका छठा क्या दिया हुआ है बच्चों, छठा क्या दिया हुआ है आपको, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन होते हैं, वैज्ञानिक वो होते हैं जो करते हैं रिसर्च मतलब खोज करते रहते हैं किसी चीज पर। तो क्या हो गया, विज्ञान का आविष्कार करने वाला। आविष्कार मतलब विज्ञान में जो आविष्कार करते रहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये साइंटिस्ट। वैज्ञानिक, विज्ञान का आविष्कार करने वाला, ए साइंटिस्ट। अब देखते हैं सातवां और आपका अंतिम क्या दिया हुआ है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है बच्चों, आपकी देखभाल, जैसे आप रहते हैं तो इसे क्या कहेंगे, तंदुरुस्त कहते हैं, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, तो यानी इसे क्या कहेंगे, हेल्दी। क्या हो गया बच्चों, हमारे शब्दार्थ हो गए, क्या थे, पहला क्या था, रुचिकार यानी मनोरंजन, इंटरेस्टिंग। रुचिकार, मनोरंजन, इंटरेस्टिंग। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पौधों के पास जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। उन्मुख, मुख ऊपर किए हुए, जैसे पौधे रहते हैं ऊपर मुख किए हुए, टूवर्ड्स अप, ऊपर की तरफ। वनस्पति, पेड़ पौधे, प्लांट्स।
वनस्पति, पेड़ पौधे, प्लांट्स, जितने भी हमारे ये होते हैं पेड़ पौधे वनस्पति में आते हैं, तो वनस्पति, पेड़ पौधे, प्लांट्स। निर्जीव यानी कि बेजान, मृत, नॉन लिविंग, जो भी क्या है निर्जीव है, बेजान है और मृत है और नॉन लिविंग है। वैज्ञानिक, विज्ञान का आविष्कार करने वाला, ए साइंटिस्ट। और तुम्हारा स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, हेल्दी, स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, हेल्दी। अब क्या दिया बच्चों आपका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आपके सही गलत हैं, प्रश्न उत्तर हैं और थोड़ी सी भाषा शैली दे रखी है और दे रखे हैं इनमें भाग निकालने हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आप स्वयं से एक बार प्रयास में देखेंगे और नहीं होते तो हम देखेंगे ही, एक बार दोहराते तो हम हैं ही, तो दोहराने में मैं आपको दिखा दूंगी कि आपने किस प्रकार से सही किया है नहीं किया है। तो आप गृह कार्य में अभ्यास कार्य को एक बार खुद से तैयार करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।